प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान हित बिल को लेकर पूर्व कानून और इलेक्ट्रॉनिक केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली, जिससे मोदी के द्वारा किसानों के हित में 3 बिल लाए। उसमें किसानों को होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कोरोना में 1 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए लगाए जाएंगे। संवाददाता मुकेश राजा की रिपोर्ट। समय से जिसको हम कह सकते हैं कि 70 साल में पहली बार पूरे देश में एक सुधार देखने को मिला है और 3 कानून माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो दूरदृष्टि और सोच के कृषि क्षेत्र को हम किस तरह मजबूती दे सकें। जो आज तक कृषि क्षेत्र बहुत जबरदस्त वंचित रहा है और यही कारण है कि आज खेती जो है एक मजबूरी का काम है। जिस हिसाब से खेती में अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ही कम किसान को इनकम, किसान की दुर्दशा, किसान का शोषण, ये लंबे समय से पिछले 70 साल से हमें देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण से है कि गांव से पलायन जो है वो शहरों की तरफ, और गांव और शहर में जो खाई है विकास की वो बहुत बड़ी खाई है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, दूरदृष्टि है कि गांव का भी विकास होना चाहिए, कृषि का विकास होना चाहिए, किसान सशक्त होना चाहिए और गांव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। इस सारी बड़ी सोच को लेकर के जो पिछले 6 साल में काम हो रहे हैं और 3 ये कानून आए हैं, वो उसी का ही परिणाम है। अगर पिछले 6 साल की बात करूं तो किसानों के लिए एक शुरुआत जो हुई है, एक बहुत बड़ी नींव जिसको कह सकते हैं कि जिसके ऊपर बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो जब तक गांव किसान मजबूत नहीं होगा तब तक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। क्योंकि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। 70% लोग गांव में रहते हैं, 60% उनमें से अगर 10% लोग जो गांव में रहते हैं ऐसे हैं जो कि किसानों से जुड़े हुए हैं, बाकी सभी किसान हैं। तो हमें जो जिस सेक्टर को हमने इग्नोर किया लंबे समय तक, 70 साल तक, उसका जो अगर किसी ने ख्याल किया है, ध्यान रखा है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है। तो हम पिछले 6 सालों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसानों के लिए जो सीधा उनके खातों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा करीब 92 करोड़ रुपए जो है उनके खातों में सीधा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा उनके खातों में सीधा भेजा गया। और यही नहीं, सॉइल हेल्थ कार्ड करोड़ों लोगों के लिए, और भी विभिन्न योजनाएं जो हैं वो किसानों के लिए की। और MSP जहाँ तक देखें, हम पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लंबे समय तक उसको लागू करनी थी लेकिन लागू नहीं किया गया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में 1.5 गुना किसानों के लिए उनके MSP बढ़ाई गई। और अभी भी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2022 तक किसानों की आमदनी वो दुगनी होनी चाहिए। मेरा मानना है जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं, कदम लिए हैं, उसमें आमदनी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन